गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज मैं आपसे लिए फिर से लेकर आया हूँ। आज कोई लेक्चर नहीं है, आज नहीं पढ़ने वाले हम कुछ, लेकिन लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। आज क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो मौज आ गई। ठीक है, तो लाइक कर दो सबसे पहले वीडियो को, क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटेंस। क्या मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर आपको बाकी के लेक्चर देखना है, कुछ भी देखना हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। बाकी की नौटंकी खत्म करते हैं, पहला क्वेश्चन। चलो देखो, ठीक है, उससे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप उन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो तो वीडियो को देखने का कुछ फायदा नहीं है, देख सकते हो, क्या पता एक आध क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके IIT जेईई मेन में पूछे गए हैं। स्क्रीन पे आपके चल रहे होंगे, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अगर क्वेश्चन लगा लिए तो समझो लाइव जिंगा लाला। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई किए हो। जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे उन्होंने क्या ट्राई करके उन्हें कंप्लीट भी कर दिया होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी की चीजें मैं अभी कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला जो हमने टॉपिक उठाया है वो क्वेश्चन आपके रहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जो आपके शुरू के कुछ क्वेश्चन है ना, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाएंगे। ये तो आपको पता ही है, जो चीज चलती है बिल्कुल टॉपिक से चलेगी। तो हमने क्वेश्चन उठाए टॉपिक वाइज। पहले जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। किसके ऊपर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर दो, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 26 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। करो 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 कर दो, हो गया होगा। चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, 75% ऑफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। क्लियर है। सबसे पहले आप डायग्राम या फिर गिवन लिखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये आपको सीखना है। ठीक है, फिल्ड विल द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। फिर उसको फिल कर दिया है किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से। ठीक है, किससे फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 75% ऑफ डी। कितनी है, 75% ऑफ डी। ये डिस्टेंस है आपकी किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, समझ सकते हो, मतलब ये किसके इक्वल, आपकी टी के। और टी आपका क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की वो कितनी है, डी। आपका डी है ये, लेकिन टी आपका कितना है यहाँ पे, 75% ऑफ डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है। आगे आपसे बोला है फाइंड द चेंज इन कैपेसिटेंस इफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस वाज सी नॉट। मान लीजिए इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है। ओरिजिनल का मतलब जब इसके बीच में एयर थी तो कैपेसिटेंस कितना था। तो बताओ एयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही होगा ना। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस तो यही है, ओरिजिनल पूछा था ना। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि जब उसके बीच में एयर हो, ध्यान से सुनो, जब उसके बीच में एयर हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया। जब हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो बताइए कितना हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन के। यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट टी क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो डी माइनस का टी आपका आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस का 1 अपॉन के। क्लियर है, इतना होगा, इतना तो ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो तो C इक्वल टू आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का टी। किसके इक्वल है, टी आपका है 75% ऑफ डी, मतलब ये आपका हो जाएगा 75% को हटाएंगे नीचे 100 डी, 75 से 4 मतलब 3, ये हो जाएगा 3D/4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3D/4। क्लियर है, 1 प्लस का 1 अपॉन के, उसका डाइलेक्ट्रिक तो के का के ही है। क्लियर है, यहाँ से डी क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। जब डी आपका यहाँ से कॉमन आएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अंदर बचेगा आपका 1 माइनस का 3/4, 1 प्लस का 1/k। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके इक्वल है, सी एप्सिलॉन नॉट के, इसी के इक्वल है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल आया सिंपल। कितना आ गया देखो, कितने टाइम्स हो गया, सी आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वल है सी नॉट को।
अंदर बच गया आपका 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर लो 3/4 माइनस 3/4k। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा, 4k आ जाएगा। जब एलसीएम आपका यहाँ पे 4k आएगा, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे आएगा आपका 4k, तो सी नॉट आपका आ जाएगा यहाँ पे 4k, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 4। चेक कर लेना एक बार, मैं बोलता जा रहा हूँ, शायद आपकी स्क्रीन पे ना आ रहा हो। 4k माइनस का 3k, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 और ये 4k आपका पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली सी इक्वल टू सी नॉट या फिर 4k सी नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, 4k में से 3k आपका माइनस हो जाएगा तो बचेगा k माइनस का 3। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, आंसर चेक करते हैं। 4k सी नॉट k प्लस का 3। अच्छा, माइनस का t कॉमन लिया था, सॉरी बच्चों छोटी सी गलती हुई, यहाँ पे माइनस t कॉमन ले लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में माइनस था आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का। आंसर आएगा यहाँ पे 4k सी नॉट k प्लस का 3। बताओ कर पाओगे, यानी सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले बोला आपका ओरिजिनल इतना है, तो बताओ जो फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखना है फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को कैसे भी करके निकालना है, उसकी जगह पे वैल्यू रख देना है। बताओ कर पाओगे, यानी हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके देख लो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं आ रही है क्या, बिल्कुल ना आ रही। चलो तो चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है 25,000 रुपए। तो 25,000 जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, छोटे से 4 ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको उसका आंसर बताना होगा इंटीग्रल वैल्यू में। बताइएगा महोदय। ठीक है, तो आपने इसका आंसर बता दिया होगा चैट सेक्शन में, लेकिन मेरे को क्या पता चलेगा, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए आंसर नंबर 27 में आपसे बोला गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इज टू बी डिजाइन, जिसको डिजाइन किया गया है विद वोल्टेज रेटिंग, जिसकी वोल्टेज की रेट कितनी है 1 किलोवाट वोल्ट। आगे बोला है यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, जितना गिवन निकल सके निकालो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ने आपको घुमा दिया होगा कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो ये आपकी गिवन है, यहाँ पे कितनी गिवन है यार 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना तो भूल जाओ, वोल्ट पर मीटर तो आता है ना, E = dV/dr, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ओवरऑल ये आपका क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁷ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है आपका। आगे आपसे बोला गया है फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक अ फील्ड नीड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए ओनली 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी आपकी 10⁻⁷, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सेफ्टी मेजर, मतलब यदि आपको अपनी सर्किट को बचा के रखना है, कैपेसिटर को बचा के रखना है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10% निकाल लो, उसका कितना है E = ये आएगा 0.1 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, इतना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, इतना तो टोटल है, टोटल में से चाहिए कितना ओनली 10%। अब देखो आगे आपसे बोला गया है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, ठीक है, व्हाट मिनिमम एरिया, एरिया कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा है। आगे आपसे बोला है, ठीक है, कैपेसिटेंस है उसकी सी की वैल्यू है 50 पिकोफैराड, पिको को चेंज कर लो, 50 × 10⁻⁻12 फैराड। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हो सकता है आपका क्वेश्चन गायब हो जाए, चांस लग सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे आपका सब कुछ गिवन लिखा हुआ है, आपको निकालना क्या एरिया, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होगा, C = A ε0/d होता है, यानी ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए का फॉर्मूला आपका होगा CD/ε0, होगा कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे आपके पास C है, ε0 है, D की वैल्यू है क्या, D की वैल्यू तो नहीं है रे लल्लू। अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं है, D की वैल्यू नहीं है ना, गाना गा लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, D की वैल्यू हमको ला देना पता, ये चलेगा तुमको।
डी आ जाएगा ऐसे। देखो आपने ये तो पढ़ाई है ना, E इज इक्वल टू dV ओवर dr, पढ़ा या नहीं? ठीक है ना, इस डी को हटा लो तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस इक्वल आएगा या नहीं? तो V इज इक्वल टू को छोड़ो, D इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन ई। हो होए भगवान जी ने ला दी बूटी, अब तो होगा ये भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो D इज इक्वल टू आपका आ गया V अपॉन ई। तो अब आप क्या कर सकते हो, डी की वैल्यू को इजीली पुट कर सकते हो। जैसे आप डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा सी, डी की जगह पे कितना आएगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ई। बताओ कर पाओगे बच्चा पढ़े या नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, मत करो। ठीक है, तो ए इक्वल टू सी बी ई एप्सिलॉन नॉट ई, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट है, ई है, सब चीज तो है, पुट करो, आंसर निकाल लो। देखो ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी 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 50 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, -2 नहीं है 12 है, भूल जाते हो आप। वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज आपका 1 किलो को चेंज करना होगा 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, आगे आपका एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10% चाहिए ओनली कैपेसिटर के लिए, कितना है 0.1 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर है, तो इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहां पे आपकी एक चीज और, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे आपका यार अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो लगा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो ईएम आपका किसके इक्वल होता है, ईएम आपका इक्वल होगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब यहाँ पे के और चलेगा साथ में, सिंपल। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 3, के की वैल्यू गिवन है ना, के की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो आंसर फाइंड करके आएगा, सॉल्यूशन आप कर ही लेना। देखो इससे ये कैंसिल आपका हो ही गया। ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 7 कितना आएगा, 10 की पावर 4। ठीक है, और ठीक है, डेसिमल हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 की पावर 2। तो ऊपर बच गया ये आपका 5/3 इंटू 8.85। ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, यही आएगा। अब यहाँ पे आपके एरिया की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया आपका आ गया 19 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। कितने बच्चों को क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहाँ पे था, डी। जिसको डी की वैल्यू पता होगी, डी आपको किसकी हेल्प से निकालना है, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके कहाँ पे आए हैं, सीबीएसई में। आईआईटी के क्वेश्चन लगाएंगे आगे चल के लास्ट में, नहीं तो आप वीडियो को देखोगे नहीं। अगर आपको देखना है तो स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, करो इसे, मौज ले रही हो, मौज पे वीडियो बनाएंगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपको दिलाएगा 50,000 रुपए, उसके लिए लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, इसका आंसर करना होगा, आंसर निकालिएगा, इंटीग्रल वैल्यू में लिखिएगा। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, इसको करने रफ। ये दीवानी है मस्तानी, तेरी बहू को ले जाए बंदर, जो ना करे इस क्वेश्चन को अंदर। ठीक है, बहू बचानी है तो क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, जल्दी से कर डालो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक बार। ठीक है, वो तो पहली दे चुका सर, आप अब बता रहे हो। हाँ, तो दे गया तो अच्छी बात है, करो, कर लिया होगा तो ठीक है। अब सॉल्यूशन कहते हैं। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज मेंटेन एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, V, पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, वो मेंटेन करके रखता है। यदि हम इसके बीच में क्या लगा दें, अभी इनिशियली तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज कितना है Q, चार्ज है Q, और इसका कैपेसिटेंस भी मान लो इनिशियल केस है, ये इनिशियल है, इनिशियल। ठीक है, कैपेसिटेंस है इसका C। अब देखो एक और चीज, अगर वोल्टेज चेंज नहीं होगी तो आपका चार्ज भी चेंज नहीं होगा, सिंपल है ये। अगर वोल्टेज आपकी सेम है तो चार्ज भी आपका सेम होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस के केस में कि वोल्टेज जो आपका चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अगर वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा है तो चार्ज चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सिंपल। तो जब आपकी वोल्टेज चेंज नहीं होगी तो आपका चार्ज भी चेंज नहीं होगा, दोनों रहेंगे कांस्टेंट। अगर Q और V कांस्टेंट तो C की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट, सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को समझना है इस क्वेश्चन में, सिंपल। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो आपका चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बोलो ध्यान से, तो चार्ज भी आपका होगा कांस्टेंट। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट तो कैपेसिटेंस भी होगा आपका बाप, नॉट बाप,
कैपेसिटेंस भी होगा कांस्टेंट, सिंपल। ठीक है, मॉड्यूलेटर आकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका सिंपल है, जो कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा यदि आपकी वोल्टेज कांस्टेंट है। सिंपल बताने की कोशिश ये की जा रही है। आगे आपसे बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V ही रहना चाहिए। कैपेसिटेंस है इनिशियल C0। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या किया गया, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दी गई। When a 3 mm thick slab is introduced between the plate in order to the same potential, पोटेंशियल आपका सेम है लेकिन कितने डिस्टेंस की लगाई है, 3 mm की। आगे आपसे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, और हमने जो प्लेट की डिस्टेंस है मतलब मेंटेन अपने आप थोड़ी ना रहेगा, कोई ना कोई तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो हमने इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। पहले डिस्टेंस थी d, अब डिस्टेंस कितनी हो गई d डैश। अब ये d डैश किसके इक्वल है, या फिर मान लो डिस्टेंस होगी d1। ये d1 आपका इक्वल है किसके, कितनी इंक्रीज कर दी आपने इनिशियल में आपने इसको इंक्रीज किया है 2.4 mm। d1 आपका इसके इक्वल है। आगे बोला है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k की वैल्यू बताओ क्या आएगी। एरिया आपका सेम है, प्लेट का एरिया सेम है। एरिया ऑफ प्लेट जब बोला ही नहीं है चेंज हुआ है तो सेम ही है। एरिया ऑफ प्लेट सेम, मतलब ये सब चीजें गिवन है। इनिशियली क्वेश्चन ने बोला था कि आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। हमने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगाई, डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हमने उसके डिस्टेंस को चेंज कर दिया। अब बताइए जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में अप्लाई की है, 3 mm की, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इनिशियली कैपेसिटेंस कितना, देखो कैपेसिटेंस विल बी कांस्टेंट बिकॉज पोटेंशियल एंड चार्ज विल आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस, पहले इस पॉइंट को लिखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका चला गया हो। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इज सेम, फाइनल कंडीशन इज सेम। मतलब जो आपका कैपेसिटेंस है ना इनिशियल और फाइनल कंडीशन का, वो आपका सेम है। क्यों, क्योंकि वो सेम इसीलिए है क्योंकि पोटेंशियल बिकॉज एक रीजन मिलेगा आपको, बिकॉज V एंड Q आर सेम, क्योंकि ये आपका सेम है। सिंपल हो जाएगा। अब देखो इनिशियली कितना है C0, जब A T तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, डिस्टेंस कितनी है D, एरिया कितना है A एप्सिलॉन नॉट। जब आपने फाइनली कुछ पुट कर दिया, जब मीडियम लगा दिया, तो मीडियम के केस में फॉर्मूला क्या आएगा, Cm आपका आएगा A, एरिया तो ये है एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है D1 माइनस का T अपॉन K, यही होता है ना। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक लगाने पे फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। तो Cm निकालिए, Cm कितना A एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो T कॉमन ले लो, माइनस का T कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपका 1 प्लस का T अपॉन K। जब माइनस का T कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका प्लस का बचेगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या करना है, Cm एंड C0 आपका कैसा इक्वल है, दोनों को इक्वल रख लो। ठीक है, जैसे आप दोनों को इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, Cm आपका है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 माइनस का T 1 प्लस का T, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन K। ठीक है, और C0 आपका किसके इक्वल है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इससे ये आपका हो गया कैंसिल, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा, D1 माइनस का T ब्रैकेट में 1 प्लस का 1 अपॉन K इज इक्वल टू D। D1 को हम क्या लिख सकते हैं, D1 आपका इक्वल है यहाँ पे किसके, देखो D1 आपका इक्वल है D, ठीक है, प्लस 2.4 mm को चेंज कर लो 10 की पावर माइनस 3 मीटर, माइनस का T कितना है, T आपका है यहाँ पे 3 mm, इसको चेंज करो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सॉरी 3। ठीक है, 1 प्लस का 1 अपॉन K इज इक्वल टू D। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका, D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, D से D आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, उस साइड लेके गए तो 3 इंटू प्लस में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 1 प्लस 1 अपॉन K। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 आपका हो गया कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा, डिवाइड में 2.4 अपॉन 3, यहाँ पे बच गया 1 प्लस का 1 अपॉन K। सिंपल, 1 को ये प्लस का इस साइड ले आओ माइनस में, पॉइंट अटैक कितना आएगा 0, 24 अपॉन 30 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन
के, यही है ना। इसको सॉल्व कर लो, फाइनली आंसर आएगा 24 माइनस का 30 अपॉन 30 इजिकल टू आ गया 1 अपॉन के। रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा आपका, ठीक है, 24 में से तो जाएगा नहीं, माइनस के चांस बनने हैं ना, ठीक है, तो माइनस को आप रिमूव कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के इजिकल टू 30 आपका ऊपर, नीचे आएगा आपका माइनस का 6 से काटोगे 5, तो के की वैल्यू आएगी -5, माइनस को रिमूव कर दो, तो के आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आएगा 5, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। मैच कर जाए, मैच पता कर पाओगे या नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, हर एक क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका पोटेंशियल सेम है तो आपका चार्ज भी सेम होगा, जिसकी वजह से फाइनल और इनिशियल आपका कैपेसिटेंस भी कैसा होगा, सेम, ठीक है। लगाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है 0 रुपीज का, आपको दिखाई ना देवे, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैनेज कर लेना, वो मैंने बोल दिया है 24 माइनस का 30 अपॉन 30 है वो, ठीक है। एलसीएम लोगों को तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अब क्वेश्चन को, अब तो लग जाने चाहिए क्वेश्चन इस टाइप के। ये बात है, इसकी आपकी सेपरेट वीडियो क्यों बनाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस के ऊपर आपके बीच में क्वेश्चन हो नहीं पाए थे इसलिए, ठीक है, सिंपल बात। चलो तो इसके बाद आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपको सेल्फ करना है, क्वेश्चन नंबर 29 सेल्फ करना है आपको, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा था ना जब से, वो एक स्लैब है, मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सेम एरिया ऑफ प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन अब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दी गई है 3D/4 की। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड विद द प्लेट। तो आपको बताना है उसका न्यू कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा। मैं यहाँ पे आपका आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, डिक्टो कॉपी है किसकी, जो हमने शुरू में पहला क्वेश्चन किया था ना, जिसका आंसर ये आया था Cm इजिकल टू 4k C0 अपॉन k + 3। डिक्टो क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछ लिया है, ठीक है, तो उसको आप ट्राई कर लेना। इसके बाद अब आ जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद आइए अब थोड़ा फास्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहां से करते हैं रिमूव। अब क्वेश्चन करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ट्राई करिए उसे। तो पहला क्वेश्चन आपका ट्राई हो गया होगा, ठीक है। ट्राई करने में कितना टाइम लगता है, वीडियो को स्टॉप करो, ट्राई कर दो, और जो भी आपके बीच में ऐड है ना उसको स्किप मत करना। स्किप कर दिया ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन करना है रे हमको, तो क्या करना है बच्चा, क्वेश्चन करना है रे, ठीक है। चलो चलो, एक छमिया थी, एक क्वेश्चन था, दोनों मिल गए, ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे तो पहले से दिखाई दे ही रहा था, अब हम उसको करने वाले हैं सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन है काफी ये सिंपल, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 मंजिला कैपेसिटर, 4th मंजिल पे जाके बच्चों ने लगाई छलांग, बिकॉज क्योंकि कहीं नहीं थी पढ़ाई, ठीक है। आपको सुसाइड नहीं करना है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप दूसरा काम शुरू करिए, जरूरी नहीं है क्योंकि हर पढ़ने वाला बच्चा ही कुछ कर सके, बिना पढ़ने वाले भी बहुत कुछ करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन आपका है 4 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है बच्चा, 4। अब 4 कैपेसिटर में आपका कैपेसिटेंस है, देखो पहला है C1, ठीक है, नेक्स्ट आपका C2, नेक्स्ट आपका C3, नेक्स्ट आपका C4, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, कराऊंगा इसे, ठीक है, शुरू में देखा भी होगा आपने। अब देखिए 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, इसका C1 का कितना है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, इसका है 1 पिकोफेराड, 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड, 4 पिकोफेराड, ठीक है। इनके बीच में जो आपकी वोल्टेज है वो है V, वोल्टेज कितनी है V, ठीक है। V की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल गिवन है, ठीक है। V की वैल्यू यहाँ पे है 200 वोल्टेज, सिंपल, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द नेट कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटेंस पूछा है। अब बताओ तीनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में आपका फॉर्मूला होता है सी नेट निकालने का, C1 प्लस का, C2 प्लस का, C3 प्लस का, C4, यही होता है ना, सबको प्लस कर लो। C1 कितना है 1 पिको फेराडे, 2 पिको फेराडे, 3 पिको फेराडे,
4 पिको फैराडे, यही है ना, सबको प्लस करेंगे 4 3 7 7 3 10 पिको फैराडे। तो आंसर आ गया 10 पिको फैराडे। ये तो आपका निकल के आ गया नेट कैपेसिटेंस। अब आपसे बोला गया है चार्ज। अब बताओ पैरेलल में चार्ज क्या होता है, सेम। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, चार्ज निकालना है। तो देखो चार्ज निकालने के लिए यहां से चार्ज आया Q, इसके पास गया कितना Q4, इसके पास गया Q3, Q2, Q1, यही है ना, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू CV, यही होता है ना चार्ज निकालने का फॉर्मूला। आपके पास वोल्टेज है क्या, अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है तो आप इजीली निकाल लोगे चार्ज। चार्ज निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज गिवन होनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज कैसा होगा, सेम। पैरेलल में आपकी जो वोल्टेज है वो कैसी होगी, आपकी सेम होगी। तो मतलब चारों कैपेसिटर पे जो आपकी वोल्टेज है वो कैसी होगी, सब पे सेम होगी ना। जब चारों कैपेसिटर पे आपकी वोल्टेज सेम है तो बताइए Q1 का फॉर्मूला कितना आएगा, Q1 C कितना है, C1 इंटू V, पोटेंशियल सब पे सेम है। C1 कितना है 1 पिको फैराड इंटू V कितना है 200, तो ये आएगा आपका 200 पिको कूलम। पिको का मतलब कितना है, 1 पिको आपका इक्वल है 10⁻12 के, पुट कर देना। नेक्स्ट आपकी Q2 निकालना है। Q2 किसके इक्वल है, C2V। C2 कितना है 2 पिको फैराड इंटू 200, ये आएगा आपका 400 पिको कूलम, ठीक है। थर्ड आपको निकालना है यहाँ पे Q3 निकालने के लिए कितना है C3V, पोटेंशियल तो सबसे सेम है ना, तो C3 कितना आएगा 3 पिको इंटू 200 600 पिको कूलम। नेक्स्ट आपका है Q4 C4V, यही है ना। C4 कितना है आपका, C4 आपका है 4 पिको इंटू 200, 4 2 800 पिको कूलम। बताओ कर पाओगे या नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तो लगा दिया होगा। तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला है, क्लास 12 में भी कई बार आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाने वाला है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसका लॉजिक चलता है वही मैजिक करता है। करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, स्क्रीन पे तो आ ही गया होगा, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, समझते जाना, ठीक है। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बताऊं, हलवा, भंडारे में आते हो हलवा लेके आते हो, वही हलवा है, खटे खटे खाने वाला है, ठीक है। चलो, ये दीवानी है मस्तानी, ये क्वेश्चन तो ये होता है, ये क्वेश्चन का तो काम है होना। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन ने पैसे नहीं जीते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी धांसू वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने 1 बॉल पे 6 मार दिया है। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है 32, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, आपकी तरह ही एक बच्चा है, रिक्वायर अ कैपेसिटर, उसको क्या चाहिए, एक कैपेसिटर चाहिए। क्या चाहिए, एक कैपेसिटर, ठीक है। बनाना उसे 3 माइक्रोफैराड का, मतलब उसे नेट कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। लेकिन बच्चा भी बड़ा, इन अ सर्किट अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल, उसका जो अक्रॉस मतलब जो पोटेंशियल है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितनी चाहिए, 1000 वोल्टेज। अब आपसे आगे बोला गया है अ लार्ज नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अवेलेबल, लेकिन उस बच्चे के पास जितने कैपेसिटेंस चाहिए, जितने कैपेसिटर चाहिए आपको, कितने के, 2 माइक्रोफैराड के हैं, लेकिन 3 का नहीं है। जितने कैपेसिटर चाहिए आपको, कितने के, 2 माइक्रोफैराड के वो हैं, लेकिन उसके पास 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर नहीं है। दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा कि मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है, 3 का है ही नहीं है, ले जाओ बना लेना आप पैरेलल और सीरीज में लगा के। ले आए आप 10 15 20 25 खरीद गए, ठीक है। अब लगा रहे हो दिमाग की, सीरीज में कितने लगाए, पैरेलल में कितने लगाए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 माइक्रोफैराड के इनफाइनाइट कैपेसिटर हैं, जितने आप चाहो उतने यूज कर सकते हो। क्लियर है। जो 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है ना, जो आप बाजार से लेके आए हो ना 2 माइक्रोफैराड, वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 300। ये कितनी वोल्टेज खाएगा, 300 वोल्टेज खाने वाला है। कितनी वोल्टेज खाएगा, 300 वोल्टेज खाने वाला है। अब बताइए, हाउ द स्टूडेंट शुड अरेंज दिस कैपेसिटर सो दैट दे नीड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। वो 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को कैसे यूज करे कि मिनिमम नंबर ऑफ में काम हो जाए। वो मिनिमम नंबर ऑफ में कितने यूज करेगा कि उसका कम से कम काम हो जाए। तो कम से कम करने के लिए वो क्या करेगा, देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, कुछ कैपेसिटेंस लगाएगा किसमें, सीरीज में। तो कुछ कैपेसिटेंस लगा दिए सीरीज में और कुछ कैपेसिटेंस को लगाए जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। कितने सीरीज में लगेंगे, कितने पैरेलल में लगेंगे, ये तो आपको पता नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे,
और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो अक्रॉस कितनी आनी चाहिए, 10,000 वोल्टेज, ठीक है, यही आना चाहिए ना। तो एक लाइन में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, 10,000। तो बताओ एक लाइन में वोल्टेज 10,000 कैसे ड्रॉप होगी। तो पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ रो। इन केस ऑफ रो हम पहले बात करेंगे एक रो की। इन केस ऑफ रो की बात, रो में कितने कैपेसिटर लगाए, रो में कितने कैपेसिटर लगाए। तो रो के केस में चेक करने के लिए एक रो, ये रो है ना, रो है ना, सही है ना, ठीक है। तो एक रो में हम कितने कैपेसिटर लगाए ठीक है। आपने क्या ले ली, एक लाइन ले ली, ठीक है। इन केस ऑफ वर्टिकल नहीं, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, आपने एक हॉरिजॉन्टल रो ले ली, ठीक है। एक रो में कितने कैपेसिटर होंगे। तो एक रो के कैपेसिटर को निकालने के लिए, रो के कैपेसिटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो रो कैपेसिटर निकालने का। अगर आपको एक रो के कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की वोल्टेज। टोटल वोल्टेज आपकी कितनी है, 10,000 नहीं 1000 है। एक वोल्टेज की कितनी है, 300। कितना आएगा सॉल्व होके, ये आपका आएगा 3.3। तो रो में कितने कैपेसिटर चाहिए आपको, 3 कैपेसिटर, 3.3। अगर मान लो 3 के पॉइंट में कुछ है तो उसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखोगे आप, 4। मतलब 3, अगर 3.1 है मतलब 3 से तो ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है ना, 3 से ज्यादा है ना। जब 3 से ज्यादा है तो उसे कितना मानोगे, 4, ठीक है। तो अगर रो के कैपेसिटर आपको फाइंड करने हैं, आपको क्या करना है, रो के कैपेसिटर फाइंड करने। तो रो के कैपेसिटर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज कितनी चाहिए और एक कैपेसिटर कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर जाए। तो उससे आप निकाल लोगे कि एक रो में कितने लगे हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन में कितने कैपेसिटर लगाने हैं आपको, एक लाइन में आपको लगाने हैं 4 कैपेसिटर। एक लाइन में कितने लगाने हैं, 4। इन सबका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। और सभी क्या करेंगे, 300 वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 1000 वोल्टेज। मतलब वोल्टेज तो ड्रॉप हो गया 1000। क्या इनका नेट निकल के आया, नेट निकल के आया क्या, नहीं आया। अब नेट निकालने के लिए देखो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना लेके आना है आपको, नेट कैपेसिटेंस आपको लेके आना है 3 माइक्रोफैराड है। लेकिन अभी कितना आ रहा है, देखो सीरीज में लगे ना, तो सीरीज के लिए क्या होता है, जब सेम कैपेसिटर लगे होते हैं सीरीज में तो फॉर्मूला आपका होता है सीरीज का C/N। C कितना है, 2 माइक्रोफैराड अपॉन N कितने, नंबर ऑफ 4। अभी इनका आ रहा है 1/2 माइक्रोफैराड। मतलब एक रो का कितना है, 1/2 माइक्रोफैराड। कितना चाहिए, देखो 1 रो कंटेन, एक रो का कैपेसिटेंस कितना है, 1/2 माइक्रोफैराड। एक रो का है 1/2 माइक्रोफैराड। चाहिए कितनी रो, 3 माइक्रोफैराड चाहिए ना। तो 3 माइक्रोफैराड लाने के लिए एक में आधा, 2 रो में कितना हो गया, 1, 4 में कितना हो गया, 2, 6 में कितना हो गया, 3। अगर आपके पास 6 रो बन जाए, ऐसी कितनी रो बना लो, 6 रो, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 माइक्रोफैराड कितना आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफैराड आएगा कि नहीं। देखो सबसे पहले आपने निकाला कि एक लाइन में कितने लगेंगे, एक लाइन में कितने लगेंगे, 4। आपने लाइन में 4 निकाल लिए। अब ये निकाल लो कि एक लाइन में कैपेसिटेंस कितना बना रहे हैं, एक लाइन का कैपेसिटेंस बनना है आपका 1/2। एक लाइन में 1/2 बनना है, एक लाइन में 1/2 बनना है। तो ऐसी लाइन कितनी होनी चाहिए, 3 के लिए। एक लाइन में 1/2 तो 3 के लिए कितना होना चाहिए आपका, देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल लो, 1/2 माइक्रोफैराड के लिए कितनी रो चाहिए, ठीक है, यही निकालना है ना। क्लियर है। तो मान के चलिए आपका एक रो में इतना है, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड कितने में होगा, 2 रो में। 3 माइक्रोफैराड कितने में आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6 रो, सिंपल ऐसे निकाल लो, ठीक है। यूनाइटरी मेथड का यूज करके। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो सकता है गायब हो जाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, वी हैव 6 रो विद 4 कैपेसिटर इन ईच रो, ठीक है। आपके पास 6 रो होनी चाहिए और हर एक रो में आपके कितने कैपेसिटर लगे होने चाहिए, 6, ठीक है। टोटल पॉसिबल, अदरवाइज ये आपकी चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कैपेसिटर कितने चाहिए, 6 चौक 24, 24 कैपेसिटर उसके पास होने चाहिए। बोलो इस टाइप के निकाल पाओगे या नहीं। रो में निकालना है टोटल वोल्टेज अपॉन वोल्टेज ऑफ 1 कैपेसिटर, निकल जाएगा रो। उसके बाद कैपेसिटेंस निकालो, टोटल कितना निकालना है, एक रो का कैपेसिटेंस है इतना। तो बताइए 1 माइक्रोफैराड बनाने के लिए कितनी रो चाहिए, 2। 3 माइक्रो के लिए कितना चाहिए, 6 रो। हो गया सिंपल।
ठीक है, हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बोला है, हो जाना चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये भी आपका सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है सब, ठीक है, कुछ मेंस के भी लेंगे अभी क्वेश्चन। देखिए अब सीबीएसई का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करिए। हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या करना है, आपके पास जो कैपेसिटर है, एक नेटवर्क है, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर लिया होगा आपने। चलो तो पहला है, एक नेटवर्क है 4 कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड का हर एक कैपेसिटर है, 500 वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है आपकी, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। देखो इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। एक कैपेसिटेंस आपका लगा है यहाँ पे, एक लगा हुआ है यहाँ पे, एक लगा हुआ है यहाँ पे, एक लगा है यहाँ पे, ठीक है। और इनके बीच की वोल्टेज है वो आपकी 500 वोल्टेज। क्लियर है, ठीक है। इस डायग्राम को आप चाहो ना, क्योंकि देखो ये तो आपके पैरेलल में कनेक्ट है ना, चाहो तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, इस डायग्राम को आप चेंज करके कुछ ऐसे बना सकते हो, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, तीनों है तो पैरेलल में, सीरीज में, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर सकते हो। इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फैराडे, इसका भी 10 माइक्रो फैराडे, इसका भी है 10 माइक्रो फैराडे, और इसका भी 10 माइक्रो फैराडे है। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है, नेट कैपेसिटेंस। सी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, सी नेट निकालने का फॉर्मूला आपका सीरीज में होता है 1/C नेट। पहले हम सीरीज का निकालेंगे इनका, तो इसका कितना आएगा, ठीक है, 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3, ठीक है, तीनों में 1/10 1/10 1/10। तो ये आपका आ जाएगा पूरा सॉल्व होके 1/C नेट। एलसीएम लेंगे 3/10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नेट आ गया 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। सी नेट कितना आ गया 10/3 माइक्रोफैराड, ये आ गया 10 माइक्रोफैराड 10/3। लेकिन आपको क्या, अब ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कितना आएगा, इसका पैरेलल निकल के आएगा सी नेट, इनका कितना है ऊपर वाले का 10/3 माइक्रोफैराड, इसका कितना है 10, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 40 माइक्रोफैराड अपॉन 3। एलसीएम ले लेना। सी नेट आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला होता है ना C1, पैरेलल के केस में फॉर्मूला होगा C डैश, ऊपर वाले का मान लो कितना है ये C डैश, और ये आपका है C, इसको मान लो C4, ये C4। बताओ ये होता है या नहीं, सिंपल। बताओ नेट कैपेसिटेंस निकलेगा या नहीं। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज। देखो सबसे पहले चार्ज निकाल लो इस लाइन पे, इस लाइन पे चार्ज जाएगा कितना Q1, इस पे जाएगा Q2, दोनों का वोल्टेज कैसा है, सेम। इन पे सबके पास जो चार्ज है वो कैसा रहेगा आपका, सेम। इसके पास भी जाएगा चार्ज Q2, क्योंकि सीरीज में आपका जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, सेम। सीरीज में जो आपका चार्ज है वो आपका सेम रहेगा। तो देखिए पहले निकालिए Q1 की वैल्यू, Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा CV। अब बताओ Q1 वाली लाइन का नेट कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड। इस वाली लाइन का वोल्टेज, अब बताओ पैरेलल में आपकी वोल्टेज कैसी होगी, सेम। जितना वोल्टेज इस लाइन का उतना ही वोल्टेज इस लाइन का होगा। इस लाइन का जो वोल्टेज है वो आपका 500, तो ये आएगा आपका 5000 माइक्रो कूलम Q1, ठीक है। तो इस वाले कैपेसिटेंस में C4 है, इस पे चार्ज कितना जाएगा 5000 माइक्रो कूलम। अब Q2 की वैल्यू निकालो, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना है 10/3 माइक्रोफैराड। तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होगा CV, C की वैल्यू है यहाँ पे 10/3 माइक्रोफैराड, V की वैल्यू आपके यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे भी आपका 500 ही होगा, तो ये आएगा आपका 5000/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू सब पे कैसी रहेगी, सेम। तो इन तीनों पे चार्ज जाएगा आपका Q2, यहाँ पे जाएगा Q1, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। तो जल्दी से करिए इसे नोट डाउन। इसके बाद लगाते हैं कुछ IIT JEE मेंस के क्वेश्चन। तो अब हम लगाने वाले हैं कुछ IIT JEE मेंस के क्वेश्चन। तो आ जाइए सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन आपका 43, ठीक है। कब आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया था, दिख ही ना रहा कब आया, 2005 में आया होगा, दिख नहीं रहा ना इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा। लेकिन तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 3 कैपेसिटर, MCQ क्वेश्चन है, वीडियो को स्टॉप करके एक बार लगा दो, ठीक है। इसमें हमने सभी वही क्वेश्चन लिए हैं जिनमें आपका बैटरी का कोई यूज नहीं है,
जब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना आपके बैटरी लगाओ बैटरी निकालो, तो उसकी आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, वो आप देख सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी पढ़ाई चाहिए तो अच्छे चैनल पे आइए। चलो, तो पहले मैं आपसे बोला है कि 3 कैपेसिटर है, आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, 4 कैपेसिटेंस हैं, उनको हमने ऐसे कनेक्ट किया कि उनका नेट कैपेसिटेंस आपका आ गया कितना, 6 माइक्रोफैराड। देखो पहला है सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्या आने के चांस है, देखो सीरीज का फॉर्मूला आपका होता है C/4। C कितना है आपका 4/4, 1 माइक्रोफैराड आएगा, नहीं आ सकता। पैरेलल में कनेक्ट करने पे NC, N कितना है 4 × C कितना है 4, 16 नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड वाला 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, 2 सीरीज में लगाओ कनेक्टिंग, अच्छा 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं तो 2 आप लगा लो सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा 1/C नेट, 1/4 प्लस का 1/4, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4/2, 2 आ गया। ठीक है, 1 सीरीज 1 पैरेलल, सिंपल आ गया आपका 6, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कैसे, सीरीज में आपका कितना आएगा 2 कैपेसिटर का नेट 2 माइक्रोफैराड, एक आपका पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस का C2, C1 कितना है 2 माइक्रो, एक कितना है आपका 4, कितना आएगा 6, सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपके 2 सीरीज में लगने चाहिए, एक पैरेलल में, सी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे क्या बोला है देखिएगा, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज, उनकी जो वोल्टेज है वो भी आर जॉइन इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल V। 3 कैपेसिटेंस आपके सीरीज में लगे हैं, जो वोल्टेज उनने खाई है हलवा बना बना के, वो देखिएगा कैसे कैसे खाई है। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है आपके सामने भाई, अब करने वाली बात आपकी है। देखो 3 कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C, इसने वोल्टेज खाली V, इसने वोल्टेज खाई V, इसने वोल्टेज खाली V। अब बोला है कि नेट वोल्टेज कितनी आएगी, देखो नेट वोल्टेज तो प्लस कर लो ना, V कितनी खाई है V प्लस V, तो वोल्टेज तो खाली 3V, सिंपल। वोल्टेज में कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल प्लस करो, पैरेलल है तो सेम रहता है, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, सीरीज का ही पूछा था ना। हाँ, अब कैपेसिटेंस कितना आएगा C नेट, सीरीज का फॉर्मूला होता है C/N, जब कैपेसिटेंस आपका सेम हो तो C/ कितने है 3, C/3, कौन सा ऑप्शन है C/3, 3V ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। 2009 का आपने नीट का क्वेश्चन निकाल दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन, सब हलवा क्वेश्चन है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज आ गया 3V, सिंपल सिंपल सिंपल, कर पाओगे या नहीं, ठीक है, एकदम मस्त। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 42, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अभी चार्ज निकालना सिखाया था या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, इसको नोट करिए। देखो क्वेश्चन 42 में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का तो नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन है आपको देने का। 42, देखो 42 में आपसे बोला है कि आपके 4 कैपेसिटेंस है, कुछ ऐसे कंडीशन में लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितनी है, वोल्टेज यहाँ पे आपकी ड्रॉप है V, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप है V, यहाँ पे आपका है C3, ये आपका है C2, C1, C4, क्लियर है। आपसे बोला है द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C2 एंड C4, ठीक है, इसका जो C1 है उसका कैपेसिटेंस है C, C2 का कैपेसिटेंस है 2C, C3 का है 3C शायद। ठीक है, इसका 3C, इसका 4C। अब आपसे बोला है कि रेशियो निकालो चार्ज का, C2/C4 के चार्ज का, किसका रेशियो निकालना है, चार्ज का। तो C2 और C4 का चार्ज निकाल लो। देखो चार्ज निकालने का फॉर्मूला, इसका यहाँ पे चार्ज जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q2। अब बताओ यहाँ पे Q2 जाएगा, इसमें भी Q2 जाएगा, सीरीज में चार्ज आपका सेम रहता है या नहीं, बात क्लियर है, सीरीज में चार्ज आपका रहेगा सेम। इस डायग्राम को चाहो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बना लें, इसको ऐसे चेंज कर लो, कड़क कड़क कड़क, ठीक है, यहाँ पे आपका C नेट आएगा, ये यहाँ पे वोल्टेज आपकी है V, यहाँ पे लगी बैटरी V, ठीक है, V वोल्टेज है, ये आपका C4 मतलब 4C, पहला वाला है आपका 3C, फिर है 2C, फिर है C, ठीक है,
इनका सी नेट कितना आएगा, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कितना आएगा सी नेट, 1/c नेट आपका इक्वल होगा 1/3c प्लस का 1/2c प्लस का 1/c। कैपेसिटेंस नेट आएगा 3c, ये आ जाएगा 1 प्लस का 6c, तो यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा 6, तो 1/c नेट, इसका जो सी नेट है वो आपका आ जाएगा c6 6c 11, तो यहाँ पे इनका सी नेट आ गया 6c/11। ठीक है, अब बताओ टोटल चार्ज निकालना है ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे चार्ज निकालना है ना 4 में, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है Q1। देखो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 = CV। इस लाइन का कैपेसिटेंस कितना है 4C इंटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज पैरेलल में सेम है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी वोल्टेज इस लाइन में होगी, उतनी ही वोल्टेज आपकी इस लाइन में होगी, दोनों की वोल्टेज आपकी सेम, तो यहाँ पे वोल्टेज आपकी कितनी है V है। क्लियर है, काटो कितना आएगा 4CV Q1, 4CV Q1। ठीक है, अब आपको कितना निकालना है Q2, इस लाइन में कितना गया Q2, सबके पास सेम जाएगा, Q2 कितना आएगा, Q2 आपका आ जाएगा, किस पे पूछा, किसी पे भी पूछा हो सब पे सेम ही है, Q2 का फॉर्मूला है CV। इस लाइन का कैपेसिटेंस कितना है 6C/11 इंटू V। ठीक है, तो आ गया पे आपका Q1 Q2 निकल आया। अब देखो C2 पे चार्ज कितना जाएगा, Q2 जाएगा, तीनों पे सेम है ना Q2, तो Q2 कितना निकल के आ गया 6CV/11 डिवाइडेड बाय C2 कितना है आपका 4CV। अब देखो CV से CV तो आपका कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 6/44, काटोगे तो ये आएगा आपका 3/22। ऑप्शन में चेक करिए 3/22 है कि नहीं, होगा कैसे नहीं बच्चों, होगा होगा होगा, चेक तो करना पड़ेगा। अब आपने तो चेक कर लिया होगा, सामने मैंने छपा के दिया था 3/22, बी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, और आपने IIT का क्वेश्चन निकाल दिया है, निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ वाला। बच्चों ग्राफ वाले में थोड़ी सी और ज्यादा परेशानी आती है। ठीक है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो तो हमारी पैदाइशी आदत है। ठीक है, ठीक है, जब हम पैदा हुए थे तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तुमको क्या लगा। देखो इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है सिंपल। देखो ग्राफ कैसे बनता है, ये आपकी कोई प्लेट है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व भी कर लिया होगा। देखो तो यहां पे आपकी है ये P, ये आपकी है Q, इसके बीच में आपने लगा दिया एक डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके बीच में भी आपका एक और है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक K1, ये आपका एक K2, और सेम K1 जा रहा है K2 से। ठीक है, क्लियर। आपको एक ग्राफ बनाना है किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस आपकी x मान को, डिस्टेंस आपकी सेम है वैसे। ठीक है, देखो आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस d का। अब देखो यहां पे तो एयर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E0, यहां पे भी एयर है E0, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड वाले, तो वहां पे मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए थे, शायद नहीं कराए थे, इसीलिए तो यहाँ पे बता रहा हूं, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, E0। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था EM मीडियम, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स आपका डिक्रीज हो जाता है K1। सेम इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका EM, लेकिन ये भी क्या होगा आपका K टाइम्स डिक्रीज, ये होगा K1 टाइम्स डिक्रीज, ये होगा K2 टाइम्स डिक्रीज। क्लियर है, ठीक है, तो मान के चलिए इसका जो E0 की वैल्यू है वो यहाँ पे है कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप ये मूव करोगे ना, मान के चलिए इतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस आपको मूव करनी है। पहली डिस्टेंस आपकी यहाँ पे है, फिर आपकी यहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्टेंस आपको मूव करनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर छाप लो K1 K2। अब देखो सबसे पहले जब यहाँ पे चलेंगे तो एयर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म रहेगा या नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, ऐसा तो नहीं है ना। पूरे में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगा E0, तो इतने में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहेगा, सेम। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर आए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया K1 टाइम्स, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया कितना K1 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो गया, तो मान के चलिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये इसको ये बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे कितना था आपका E0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है EM1। ठीक है, अब देखो वापस से एयर मिल गई, तो वापस से एयर मिल गई, तो वापस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उसी जगह पे आ गया जिसपे था।
ठीक है। जब इसको एयर मिल गई तो वापस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया, वहीं पे आ गया जहां पे पहले था, ठीक है। तो उसी जगह पे आ गया पहले, क्लियर है, तो पहले उसी जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया आपका, इनको बनाओ चाहे मत बनाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि इसको डॉट से बना लो ये, ठीक है ये। अब बताओ फिर इसके अंदर गए तो फिर K2 टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब K2 टाइम्स, K2 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा, K2 की वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा डिक्रीज होगा। देखो K1 के कंपैरिजन में K2 की वैल्यू ज्यादा है, जब K2 की वैल्यू ज्यादा है तो EM ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब ये आपका EM1 से भी और नीचे चला जाएगा, मतलब और नीचे चला गया, मान लो यहां पे आ गया और ज्यादा डिक्रीज होगा ना, और फिर एयर में आ गया तो वापस एयर में आ गया तो वापस से अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी EM2 की, ठीक है। बताओ ये किससे मैच कर जाए आपका, ये एयर का, फिर मीडियम में डिक्रीज हो गया, फिर एयर में इंक्रीज हो गया, फिर मीडियम में और ज्यादा डिक्रीज, क्यों, क्योंकि K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो यहां पे आपने कर लिया होगा, तो इसमें ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, ये ऑप्शन आपका सी वाले से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, सी ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, मैं दिखाना चाह रहा हूं लेकिन दिख नहीं रहा है ना, देखो तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को करना है सेल्फ। इस क्वेश्चन में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा, यदि आपने वो नहीं पढ़ा है और आप IIT जी मेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 में तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाता है क्लास 12 में, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यदि आप बीच में से देखो तो कोई टेंशन नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। क्या पता आप कहीं से पढ़ के आए हो, ओनली अपने टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हो, यदि आप अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो टॉपिक वाला दीपक ऑन यूट्यूब, वहां पे आपके छोटे छोटे टॉपिक बनाए गए हैं, सभी लेक्चर्स के छोटे छोटे वीडियोस के एक एक टॉपिक के डिटेल में लेक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। तो वहां से आप उन्हें वॉच आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाना है, जिससे क्या होगा आपका, देखो हल्का सा मैं गाइडेंस दूं आपको, वहां पे आप रेशियो निकाल के देखोगे, देखो क्या 6/6 का रेशियो आपका आएगा सेम, बीच वाली में ब्रांच में करंट फ्लो होगा नहीं, ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस कट, ठीक है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। फिर आप इसको इजीली निकाल लेना, बीच वाली ब्रांच में करंट आपका जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपका ऑप्शन है जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।